नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, मल्टी टैलेंटेड है। शी इज एक्ट्रेस। दूरदर्शन टेलीविजन की अगर हम बात करें, आकाशवाणी स्टेज से वो जुड़ी हुई है। शी इज अ पोइट्रेस, पोइट्री लिखती हैं, लेखिका हैं। शी इज अ डायरेक्टर, उन्होंने बहुत सारे नाटक डायरेक्ट किए हैं। शी इज अ सिंगर, शी इज अ ट्रेन्ड सिंगर ऑल्सो। वो क्या नहीं है। तो उनसे रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सपना सोनी का। बहुत बहुत स्वागत सपना, सबसे बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि वो क्या नहीं है। मैं काजल दी नहीं हूँ कम और मैं ऑन। आपके जैसा बनना चाहती हूँ। और सच में जिस मुकाम पर आप हैं, तो जय माता दी सभी मेरे देखने सुनने वाले दर्शकों को। और थैंक यू सो मच रूबरू थिएटर, जो आज शायद 91 है ना, रूबरू का चल रहा है आज लाइव। तो दीदी आपको बहुत बहुत मुबारक है आपको कि आप इसमें अलग अलग फील्ड के अलग अलग इतने इतने जो है फेमस एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, और जिन लोगों से हम बहुत देर से मिले ही नहीं है, वो आपके थ्रू हम मिल रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया, मैं भी इसका हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जितने भी जो यहाँ के लोग हैं उनको पता चले कि हमारे जम्मू में कितना टैलेंट है, एक से बढ़कर एक। उनमें से एक हमारी सपना, जो मल्टी टैलेंटेड है और और बहुत एक नाम आप। है इनका जम्मू में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सपना मैं दी मैं एक छोटी सी। हाँ। हाँ, जी जी, बोलिए बोलिए। मैं सपना सुनती नहीं हूँ। मेरे में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं सामने वाले को सुनती कम हूँ। बोलती रहती हूँ। आप प्लीज बोलिए, प्लीज, क्या पूछ रही थी आप? हाँ, मैं ये कह रही थी सपना कि मैं तो ये चाहूंगी जो तुम्हारी जर्नी रही है कला के फील्ड में, वो चाहूंगी कि तुम हम्म। हमसे वो जर्नी शेयर करो। बहुत स्ट्रगल भरी रही है। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? बचपन से ही शायद स्टेज पर ही रही मैं। नर्सरी केजियां, रिश्तेदारों की शादियां होनी, कोई फंक्शन होना, तो मैं फ्रॉक पहन के मटकती ही रहती थी। तो केजी नर्सरी में भी राइम्स एंड गाने गाने, कोई कंपटीशन होना तो उसमें हिस्सा लेना। तो मतलब कभी भी मैं ऑडियंस के वहां सीट पे नहीं बैठी, मैं हमेशा स्टेज पे रहती थी। तो इस सबको था कि मैं बहुत शरारती और तेज थी। मतलब क्रिएटिविटी, ड्राइंग, पेंटिंग, इवन की कढ़ाई करना, जहां पर भी खूबसूरती हो, खुशबू हो, नेचर हो, वो सारे काम करने मुझे अच्छे लगते थे। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सभी यही बोलते हैं अपने इंटरव्यूज में कि मैं बचपन से ही ऐसा था या ऐसी थी, बट सच में ये कुदरती होता है। आपके अंदर एक बीज होता है जो ऊपर वाले ने डाला होता है, आपके अंदर एक ना एक हुनर होता है। तो ऊपर वाले ने शायद ये कला का हुनर थोड़ा डालकर भेजा था। तो ये कह सकते हैं आपकी। उसके बाद स्कूल कॉलेजेस में आप जब परफॉर्म करते हैं तो आपका एक नाम बन जाता है थोड़ा बहुत, कि हाँ वो अच्छा डांस करती है, वो अच्छा गाना गाती है। तो मैं एक अच्छे डांसर की तरह जानी जाती थी। सिंगिंग के लिए मैंने कभी इतना नहीं था जितना मुझे डांस के लिए पैशन था, क्योंकि उसमें लटके मटके झटके और वो अदाएं ये वो दिखाना होता था। तो एक्टिंग तो मैंने कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं। इवन कि एक बार हमारे स्कूल में बलवंत ठाकुर जी का प्ले लेकर वो बच्चे चुनने आए थे। प्ले का नाम था हम आपके हैं कौन, कुछ इस टाइप का। नहीं, मेरे हिस्से की धूप कहाँ है, बच्चों के ना एक प्ले था। उसके लिए उन्होंने मुझे उठाया, बोला कि इसकी हाइट अच्छी है, ये वो, तो ये इसमें काम करेगी। लेकिन मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, मुझे रिहर्सल्स में नहीं जाने देते थे। तो उस वक्त नहीं किया मैंने। लेकिन उसके बाद जब डांस का एक प्रोग्राम दूरदर्शन बना था नया नया, तो वहां पे डांस का प्रोग्राम एक था, तो उसके लिए हमें चूज किया गया। मैं डांस करती थी तो मेरे स्कूल से मेरा नाम गया जब। तो मैं बहुत खुश हुई कि रिहर्सल्स पे कैसे जाऊंगी। उसमें नीलम पठानिया एब्रोल, जो अभी मुंबई में है, वो भी थी। तो जी। उसको भी डांस का बहुत शौक था, बहुत ही शौक था उसको भी। तो हमने वो गाना जो था, हमने उस पे डांस किया था। नारायण सर कथक डांसर हैं जो JNK के जाने माने हस्ती हैं वो, उन्होंने रिहर्सल करवाई थी। कोना सर थे उस वक्त। तो हम बंसी लाल डोगरा जी हैं, उनके साथ मैंने बहुत डांस परफॉर्मेंसेस की है। तो अभी मैं बोलती जा रही हूँ, आप कुछ और पूछ सकती नहीं, है। अभी तो हम आपके बारे में ही सुन रहे हैं, आपकी जो यात्रा रही है, फिर रंगमंच की तरफ आपका किस तरह से हाँ। रुझान हुआ, किस तरह से ये सफर शुरू अम, हुआ। दी सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मुझे थिएटर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था।
मुझे, मैंने जैसे बताया कि मेरी जीवन जो स्टेज से, बचपन में स्टेज पर थी, लेकिन एक्टिंग के से रिलेटेड मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जब 2004 में सरदार कृपाल सिंह कसाली जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका लिखा हुआ प्ले नच्चांगी सारी रात, जिसमें हमारे जम्मू के जाने माने एक्टर मदन रंगीला जी परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इनके अपोजिट मुझे सपना सोनी ही चाहिए, वही कर सकती है ये। मैंने कहा यार, मैं टीवी वगैरह सीरियल वगैरह करती हूँ, मुझे नहीं करना ये थिएटर वेटर। सुबह जाओ, 4-5 घंटे रिहर्सल करो, और 1 महीना 1.5 महीना रिहर्सल करो। अब आपने भी कितना टीवी किया है, कितना दूरदर्शन पे सीरियल्स किया, आपको पता है, जाओ अपना शूटिंग करो, टेक होता है, अपना तैयार करो, एक कॉस्ट्यूम पहने और खत्म, और घर वापस। रिहर्सल्स तो नहीं करते ना हम लोग। तो वो रिहर्सल्स की भी मेरे को बिल्कुल आदत नहीं थी और बोरियत महसूस होती थी। सबसे पहले कि पेशेंस ही नहीं था, इतना टाइम देना, रिहर्सल्स करनी। फिर उन्होंने जबरदस्ती, होता ना, एक लिखा हुआ था उन्होंने जाने से पहले मुझे इसमें डालना। तो वो पहला प्ले था मेरा नच्चांगी सारी रात, जिसमें सिंगिंग भी थी एंड थोड़े टप्पे वगैरह गाने थे, थोड़ा डांस भी था, एक्टिंग भी थी। तो वो मैंने किया, मुझे बड़ा मजा आया। रिहर्सल्स की बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत मजा आया मुझे। उसमें अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का, फोटोग्राफ्स वगैरह न्यूज़पेपर में, बहुत लोग जानने लगे कि तुम थिएटर अच्छा करती हो। फिर अपने आप ही ना थिएटर के प्रपोजल आने लगे। तो मैंने कहा यार, ये क्या मतलब है कि अब एक कर लिया तो अब क्या करते जाना है। तो फिर रजनीश गुप्ता जी ने प्ले लिखा एक। तो जब मैंने रोल पढ़ा तो मुझे लगा मुझे करना है, चाहे जितनी मर्जी रिहर्सल्स हो, मुझे करना है। उनके साथ तो मैंने बहुत प्ले किया, रजनीश गुप्ता सर के साथ। सखाराम बाइंडर, उसमें चंपा का रोल था। क्या बात, तो क्या बात। हाँ जी, हाँ जी दी, अब सोचो मैं छोड़ सकती थी वो। जब मैंने वो रोल पढ़ा कि ऐसे धाबड़ तोड़ वाह। और जाके है, बिंदास। ताबड़तोड़ बिंदास ऐसे काम करना है, उसमें डांस भी करना है, लटके मटके दिखाने हैं। तो जब मैंने वो रोल पढ़ा, मैंने कहा यार, ये तो मैं ही कर सकती हूँ, मेरे से बेटर कौन करेगा। तो मैं अपने आप को ना वो करने लगी, नहीं मुझे करना है। मैं उसके रिहर्सल्स पे जाने लगी, तो मुझे ना लत लग गई। मैं दूरदर्शन, सीरियल्स, फिल्में अगर मेरी कोई आ जाए बीच में, मैं वो छोड़ देती थी। शिवदत्त सर की एक मूवी थी पहाड़ी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बहुत फेमस है वो, गिटिया से पहले आई थी शायद। तो उसमें रोल था मेरा, मैं वो फिल्म छोड़कर राजौरी से वापस आई प्ले करने के लिए। सर क्या बोलते, बात, ये पैशन। सर बोल रहे थे कि तुम फिल्म फिल्म मूवी छोड़ रही हो, पहाड़ इतनी अच्छी मूवी है, तुम ये छोड़ रही हो। कुसुम भी थी उसमें, सभी जम्मू के स्टार कास्ट थे। तो मैंने बोला कि वहां पे लाइव होना है, और मतलब एक पोस्टर बन चुके हैं, मैं वो मेन रोल कर रही हूँ, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो उस वक्त मुझे याद है, अभी सारिका में करी थी मुश्ताक काक सर के साथ। और मुश्ताक सर ने मुझे रिहर्सल्स में से कुछ टाइम दिया था कि जाके तुम शूट कर लो और शो वाले दिन तुम आ जाना, क्योंकि राइटर्स या डायरेक्टर्स मेरे पे इतना यकीन रखते हैं कि ये अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी। तो मुझे छूट देते थे, उन्होंने मुझे भेज दिया। तो मैं वहां पे शूट छोड़कर आ गई, क्योंकि मेरा शूट खत्म ही नहीं हुआ था। तो मैं वो शो करने आई अभिसारिका का। आप जानती हैं, थिएटर में इतना पैसा नहीं होता, तो आप ये नहीं कह सकती कि मैं पैसे के लिए आई वहां। ये अंदर से जो लगन है ना, पैशन है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आप कितनी, मैंने आपको देखा है, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को लेकर आप उनको रिहर्सल डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर काम करवाती हैं। मैंने आपको देखा है कितनी ज्यादा लगन और शिद्दत से लगन की जरूरत है थिएटर में। तो मैं तो बोलती जा रही हूँ, आप और कुछ नहीं, मैं पूछिए। बहुत अच्छा बोल रही हूँ, बहुत अच्छा बोल रही हूँ सपना हम्म, तुम। और उसके हम्म, बाद तुम्हारा ये सफर चलता रहा, फिर तुम हाँ, तुमने डांस की बात की, तुमने म्यूजिक की बात की, जी, कि तुम गाती भी रही हो और तुमने डांस में तुम्हारा बड़ा पैशन रहा है, बहुत कुछ किया। तो मैं हम्म, चाहूंगी कि तुम कुछ गा के हमें जरूर सुनाओ, और कुछ डोगरी। ओके। जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय। डोगरी। सभी को जय। मैं रेडियो से अप्रूव्ड हूँ, मतलब यूं ही हो गई अप्रूव्ड।
हरीश कैला सर है रेडियो में, आकाशवाणी में, तो मैं वहाँ ड्रामा किया करती थी। तो युवानी में पहले पास हुई, उसके बाद प्राइमरी सर्विस से, तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो कहते तुम सिंगिंग का ऑडिशन क्यों नहीं देती? मैंने कहा सिंगिंग? कहते हाँ, क्योंकि मैंने म्यूजिक में बीए कर रखी है, वोकल था मेरा, तो तुम्हारी आवाज मीठी है, तुम आ जाओ तो ऑडिशन दो। मैंने कहा ठीक है। तो 5-6 सॉन्ग्स मैंने डोगरी के सीखे। यशपाल यश जी हैं जम्मू के राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, तो उनसे सीखे मैंने। तो कुछ सुनाती हूँ फिर आपको। तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला, तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला, तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला, तारे तुड़ा पिया कंडिया पिया बरसाला। मैं तू की ठाकी उड़िया इकले नी जाया तारा, हाँ तू की ठाकी उड़िया इकले नी जाया तारा। याद नहीं है, आपने मुझे पहले बताया होता कि गाना है तो मैं अपनी गाने वाली डायरी निकाल के रखती, कुछ स्टैंजा मुझे याद नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत रहते हैं, जैसे आऊं गलानी या सच वो, उस पे तो मैंने डांस भी किया हुआ है, एक वीडियो एल्बम बना था। मैं तो थोड़ा कंटिन्यू सा करती हूँ एक एक लाइन जो आती है। हम्म, आऊंगलनिया आऊंगलनिया सच बो मड़े बांकु दे चचुआ, मिगी बिलई चले कच बो मड़े बांकु दे चचुआ, आपू ते टुरी जांदा नौकरी चाकरी, आपू ते टुरी जांदा नौकरी चाकरी, मिगी पढ़ाई जांदा खुरपा दातरी, कम्मे कन्ने टूटी जांदा लक बो मड़े बांकु दे चचुआ। क्या बात। तो आपकी फरमाइश पे ये कुछ ना मेरे या, बहुत ही मतलब हर वक्त जुबान पे रहते हैं ये गाने ना, डोगरी। और मैं बहुत आपको एक बात खूबसूरत बताऊं, है। मैं हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया दी जब आप तारीफ करती हैं ना, तो मुझे क्या लगता है कि क्योंकि मुझे ना काफी लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मेरी थोड़ी बहुत शक्ल आपसे मिलती है, कद क्या बात है, काठी वो बोलते कॉम्प्लीमेंट है थे मेरे लिए, ये मेरे लिए जी। कॉम्प्लीमेंट है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, और मुझे नहीं तुम्हें नहीं, ये मेरे कहा लिए, जा मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कहते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारी आंखें, हाइट, और मैं कह रही हूँ उनकी जैसे एक्टिंग भी कर सकूं, तो मुझे जब ये मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। सच में दी, एक वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों का एक, सारे डायरेक्टर्स और औरतें काम कर रही हूँ, एक्टर्स भी, लेकिन चलो मेल्स की भी जरूरत पड़ती है, हीरो भी चाहिए होता है। बट आई एम वेरी लकी जब मुझे लोग बोलते हैं तो। सो और स्वीट, बताइए, मुझे सो स्वीट नोटिफिकेशन हमारे। तो नहीं दिख रही, आप लोगों से बहुत मुखातिब सारे हो हमारे सकती हैं। साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी को वेलकम कहूंगी। सुरेश गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरविंदर कौर बबली बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मस्कट से हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत बेहतरीन नमस्कार। इंसान। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन गायक। डॉक्टर सरला नमस्कार। मेहता डॉक्टर हैं और साथ में अदाकारा हैं, बहुत अच्छी। तो बहुत बहुत स्वागत। अमरजीत अरोड़ा जी जुड़े हैं, लिखते हैं सपना जी मेरी डायरेक्टर रही थी, मेरी बेटी का किरदार किया था एक अंगार और आसिफ अली, जम्मू में था प्ले। सपना जी अच्छी डायरेक्टर जी और जी एक्ट्रेस जी है, जी जी। प्राउड ऑफ हर। एंड रजनी जी उसके राइटर थे, ही इज अ ग्रेट राइटर। बहुत ओ, शुक्रिया। अमरजीत सर, शब्बीर मुजाहिद बहुत बहुत जी लिखते शुक्रिया। हैं कि ओ, लकीर वाज द नेम ऑफ शिवदत्त's फिल्म। यस शब्बीर यस, साहब, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली, थैंक लकीर। यू शब्बीर वो साहब। मुझे सर, वो मुझे छोड़नी पड़ी थी शब्बीर सर मूवी अभी सारी का प्ले करने के लिए, और मैं क्या बात। राजौरी पहुंची हुई हूँ और सब अपना कॉस्ट्यूम वगैरह लेकर गई हूँ, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि मुझे लाइव परफॉर्मेंस देनी थी। क्या तो बात। काजल दी, जी, अगर शबीर सर यहाँ पर हैं, मुझे तो नहीं नोटिफिकेशन दिख रही, वो हैं अभी। उनके साथ मैंने पहली टेलीफिल्म की थी अनकही, क्या बात, क्या बात। वो यहीं पर मौजूद है, वो आपको बताएंगे। मुझे बहुत, मैं साड़ी पहनकर ये वो शर्माना शर्माना, नहर पर शूट हुआ था, शबीर सर को याद होगा, वो मेरा पहला काम था जो सर के साथ मैंने किया था, और सर आए उससे हुए हैं, जुड़ी ये मेरे यादें लिए अगर बहुत आप, खुश नसीबी की बात है। उससे जुड़ी यादें अगर शेयर करें तुम, कर सको,
पहला तुम्हारा उसमें देखिए जो इन हाउस किया था वो तो एक सुरिंदर गोयल सर है, उनकी महेश चोपड़ा जी की डायरेक्शन में किया था। दूल्हा बिकता है, पता नहीं दूल्हे नहीं बिकते, कुछ ऐसा नाम था। वो 1 घंटे का इन हाउस स्टूडियो में शूट किया गया था। जी हैं जो बहुत जाने माने हमारे आर्टिस्ट हैं, उनके अपोजिट था। तो मुझे नहीं पता था वो इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो वो कॉमेडी था, तो मैंने पहला इन हाउस वो किया था। लेकिन जो मैंने बाहर काम किया, मतलब आउटडोर जो किया, उसमें एक पहला नाम आता है अशोक जेलखानी जी और शब्बीर मुजाहिद सर। अशोक क्या जेलखानी के डायरेक्शन में मैंने काम किया था। रवि बरारू जी का सीरियल था। तो और उसमें इनकी फिल्म की थी, टेली फिल्म की थी जिसे कह सकते हैं। सीरियल तो किया था, फिल्म जो मैंने पहली की थी उसका नाम था अनकही। और नहर क्या पे शूट हुआ था। मसूद मसूद साहब थे, कुसुम टिक्कू थी। मैं इतने लोगों को नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं जानती थी। अब तो फैमिली हैं सारे, सभी को अच्छी तरह से जानती हूँ और सब मुझे भी जानते हैं। अब एक सच में इतना अरसा हो गया है, हम घरों में इतना समय नहीं बिताते थे जितना कि हम शूट्स में बिताया करते थे। अब वो टाइम नहीं रहा दी, सच में मतलब वो टाइम आ चुका है कि अब उतना काम नहीं रहा। सब जानते हैं। आकाशवाणी में फिर भी हम लोग जाते हैं कभी कभार रिकॉर्डिंग करने, लेकिन दूरदर्शन का या डीडी कशीर का बहुत काम हुआ करता था। आपने खुद बहुत काम किया है, बहुत सीरियल्स किए हैं, आप खुद बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो आप समझ सकती हैं दी कि जब एक आर्टिस्ट जो क्रिएटिविटी से भरा होता है, उसको जब काम नहीं होता, सिर्फ बात पैसे की नहीं है, मतलब उसकी अंदर की जो आत्मा है ना वो संतुष्ट नहीं हो पाती। बहुत सही, तो बहुत मैं, खूबसूरत, है ना? बहुत तो खूबसूरत। आत्मा आत्मा की तृप्ति के लिए अ, उसे काम करते रहना चाहिए जिसमें उसका उसकी पैशन है, जिसमें उसका एक रूह बसी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको भी अभी लॉकडाउन रहा काफी 6-7 महीने, तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते थे। तो मैं माहिर हूँ वो कैमरा लगा के ना कुछ अपना शूट करना। वो टिकटॉक बनाते थे ना पहले, तो वो बंद हो गया, तो उसके लिए मैं माहिर हूँ कुछ बनाने के लिए। तो वो करके टाइम पास होता था। तो फिर बहुत देर के बाद एक इन हाउस शूट आया। उसमें जनक खजूरिया सर, मदन जी, कुसुम टिक्कू, रजनीश गुप्ता जी ने वो लिखा था। बहुत से लोग मिले मुझे, सारे सांगड़ा मैडम, संतोष सांगड़ा मैडम, उन जब सबसे मिले ना, तो अलग सी रौनक आ गई चेहरे पे। ऐसे लगा कि जैसे हम अपने अपनों से मिल रहे हैं बहुत देर के बाद। जैसे हमारा कोई जहाज कहीं से लैंड हुआ है आइलैंड से, तो वहां से अब हम इनसे मिल रहे हैं मुद्दतों के बाद। आप खुद सोचिए दी कि जब आप जम्मू आती हैं, अपने बहुत कलाकारों से मिलती हैं, सब बहुत कैसी खुशी खुशी होती है, मिलती है बहुत। ना? बस लफ्जों में बयान नहीं सच कर में सकते। एग्जैक्टली exactly, तो वो वही समझ सकता है। मुझे बहुत दिल से खुशी होती है। अब मुझे, मेरा नेचर ये है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के साथ हंसना खेलना, चुटकुले ऐसे, मतलब घर में नहीं किया जा सकता। आप घर में वैसे नहीं रह सकते हर वक्त हंसते हुए। आपको कंपनी वैसी चाहिए। तो मेरी कंपनी ज्यादा कुसुम टिक्कू के साथ ज्यादा रहती है, सागर जी के साथ, मदन जी के साथ, तो सुधीर जम्वाल के साथ। मतलब हम लोग ये सारे हों तो इतना हंसते हैं कि हमें किसी दवाई की, रोटी की, पानी की जरूरत ही नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या आवाज बात। ठीक आ रही आपने है इतनी ना? बातें की, तो मैं ये भी हम्म। चाहूंगी, आपने जितने लोगों के साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और आपको सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ लगा काम करना? किससे आपको ज्यादा सीखने को मिला? वैसे सीखता तो इंसान हर किसी से, छोटे बच्चे से भी सीखता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल। मैंने डॉक्टर सोहन कोहल है दूरदर्शन से, तो दूरदर्शन के उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब मेरा एक सीरियल था दूरदर्शन में, तो मुझे उसमें जोर जोर से रोना था। और मैं हम्म। एक्टिंग में इतनी माहिर नहीं थी, नहीं थी मैं। तो मेरे अपोजिट सुधीर जम्वाल था, और मुझे बहुत चिल्लाना था, शाउट करना था, और मुझे उसमें झिझक हो रही थी। मुझसे नहीं चिल्लाया जा रहा था। मतलब होता है ना, हेजिटेशन होती है, इतने सारे लोगों के सामने आपने एकदम से शाउट करना है। फीलिंग्स नहीं थी मेरे अंदर ना उसको फील करने का। तो सर बोल रहे तुम शाउट क्यों नहीं कर रही हो, शाउट क्यों नहीं कर रही हो?
तो उन्होंने मुझे एक साइड पे ले जाकर समझाया कि किस तरह से शाउट करना है, भूल जाओ क्या है क्या नहीं। तो मैं बोलूंगी कि डॉक्टर सोहन सर ने मुझे फर्स्ट टाइम वो शाउट करने वाला फीलिंग कैसे लेनी है मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे इस तरह से शाउट करना है। तो दूसरे हैं श्रीनगर से अयाश आरिफ सर। अयाश आरिफ सर ने मुझे रोना सिखाया। मुझे रोना, मैं नहीं रो सकती थी ऐसे तो, बहुत बार रोई होंगी मैं, जो जब डिमांड्स पूरी नहीं होती घर पे तो। लेकिन अयाश सेट पे मुझे बहुत अच्छा कश्मीर का साईं सीरियल कर रहे थे अयाश आरिफ सर और मुश्ताक वानी जी। तो उसमें मेरा बहुत अच्छा मेन लीड था, तो उसमें मुझे रोना था और मुझे रोने का पता ही नहीं, मैं मुंह बना रही हूँ आर्टिफिशियल सा। फिर उन्होंने मुझे रोना सिखाया, बहुत सी ऐसी मुझे बातें बताई जो मुझे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस मुझे कितने कब देने चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैं इन दो इंसानों का नाम कभी नहीं भूल सकती और उनका नाम हमेशा लेना चाहिए जिनसे आपने कुछ सीखा होता है। आजकल जनरेशन जो है, अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन शायद उतनी इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं देते जितने कि पहले दिया करते थे। सॉरी। तो अयाश आरिफ सर एंड शबीर मुजाहिद सर एंड अशोक जेलखानी सर, जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं ना, उन सबके साथ मुझे शुरुआती दौर में काम करने का मौका मिला। तो अभी भी अच्छे लोग हैं, सारे जुड़े हुए हैं। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यही लगता है कि मैं काम पे हूँ, मेरे साथ चाहे कोई भी हो, उससे आप बात करें, क्योंकि मुझे बात करने की बहुत आदत है, मैं उससे बातों बातों में अपना बना लेती हूँ, अपनी कंपनी में खुद ढूंढ लेती हूँ, मैं चुप नहीं बैठ सकती। तो हम लोगों का क्या रहता है शूट में, जो कुछ 5-6 है आर्टिस्ट, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, कि हम लोग ना शॉर्ट से ना कोई 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले, 1 सेकंड कह लीजिए, हम अच्छे खासे जोक्स मार रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और हमें डांट पड़ती है, अभी शॉर्ट रेडी है और आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको अपने रोल में आइए, करेक्टर में आइए। मतलब हम लोगों का बहुत सीरियस रोल रहता है, लेकिन हम लोग उससे पहले ठहाके लगा रहे होते हैं। हम लोगों की खासियत कुछ 4-5 लोगों की ये है कि जैसे ही एक्शन होते हैं हम रोल में होते हैं। तो वो हैरान हो जाता है डायरेक्टर देखकर, कैमरामैन, यार ये अभी तो दांत निकाल निकाल के हंस रही थी, अभी ये कैसे मतलब रोल में आ गई, एकदम से ये कमला सकीना कैसे बन गई। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपको एक निपुणता नहीं कह सकते, एक अपने प्रोफेशन का एक पता चल जाता है ना, इसका क्या है माप तोल दंड जो भी है ना, सारा कैसे पता चल जाता है कि किस तरह से ढलना है करेक्टर में, उससे बाहर निकलना है कितनी देर के लिए और फिर उसमें जाना है। तो वो टाइम अपने अपने आप ही आपका एडजस्ट हो जाता है। तो बहुत लोग परेशान होते हैं, ये कैसे, मतलब अभी आप, अभी इतनी जोर जोर से आपने सारा सब लोगों को मचराया हुआ था, अभी सब भी हंस रहे थे जोर जोर से, और अब भी आप अपने रोल में उनको डिस्टर्ब कर दिया आपने। तो मैं ये कहती हूँ कि ये चीज है कि जब हम कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, कभी मुस्लिम के, कभी हिंदू के, मुझे कभी याद है सरदारनी आपने के, कोई भी। आपने सपना, आपने जी। मेरे पापा के साथ भी काम किया हुआ है। ओ यस, मतलब अनडाउटली, मतलब मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर लगता था, सूरी सर की आवाज और उनकी वो पर्सनालिटी, मुझे बहुत डर लगता था। फिर मैंने उनके साथ एक सीरियल किया मानसर में, तो वहां पे हम लोग रहते थे, ऐसे तो हम लोकल होता है जम्मू में, तो सुबह जाओ तो शाम को घर चले जाओ। मैं आप लोगों के घर भी गई हुई हूँ 1-2 बार, क्योंकि गाड़ी जब पिक करने आती थी तो सर को हाथ लेते थे, अंदर भी गई थी। तो इवन कि फिर मैं बहुत डरती थी उनसे, बड़ी कम बात करनी, कोई सीन होना उनके पास तो मैंने डरते डरते जाना, मैंने कहा सर एक बार रीड कर ले, तो उन्होंने बड़ी अपनी आवाज में बोला हाँ बैठो, कर लो रीड। तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगना, लेकिन जैसे ही 3-4 दिन हुए वहां रहते हुए, तो मैंने देखा यार, मतलब दिल से, मतलब नारियल की तरह है वो, बिल्कुल ऊपर से हमें लगते हैं वो कड़क है, लेकिन वो तो इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे हैं, इंसान हैं। और मुझे जब भी फिर कोई हेल्प चाहिए होती थी, मैं जितने दिन शूट पर रही, मैं सर से ही पूछती थी, सर शायद वो सीरियल पहाड़ी में था, मैं सर ये शब्द कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है। तो मतलब वो इतने प्यार से बच्चों की तरह सिखाते थे ना। और फिर मैंने उनके साथ 2-3 सीरियल्स किए,
फिर मैं आपके घर भी गई थी, शायद कविता दी से भी 2-3 बार मिली, आप बाहर ही होती थी। तो विवेक जी हैं जो आपके ब्रदर, उनके साथ मैंने काम किया है। वो भी बहुत हैंडसम और क्या बोलते हैं, अच्छे एक्टर हैं। अभी वो एक परमानेंट जॉब में है, बट बहुत शुक्रिया, अच्छे एक्टर हैं शुक्रिया। वो भी। तो अब ये आपने कह पापा की लीजिए, बात की आप तो मैं ये ये कह हाँ, लीजिए, हुँ। जी, जी, बोलिए, बोलिए, बोलो सपना, क्या? कुछ कह रहे मैं थे ये आप? कहना चाहूंगी कि आपके, जी बस मैं आपकी मम्मी के साथ नहीं मिली हूँ, बाकी आपसे मेरी वो थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है, और विवेक जी के साथ काम किया है, कविता दी के साथ भी मुलाकात हुई है, और आपके पापा सूरी सर के साथ भी काम किया है। तो हम कहीं ना कहीं सारी फैमिली के साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो आज बड़ा क्या कंफर्टेबल सा लग रहा है कि आपके साथ मैं बात बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली जो इंटरव्यूज होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा है कि मैं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हूँ, अपने परिवार के किसी सदस्य सो से बात कर रही स्वीट, हूँ। बिल्कुल नहीं लग रहा सो कि मैं, सच्ची में आप, ऐसा लग रहा है। जी। सो स्वीट, सो स्वीट। आपने पापा की बात की। पापा तो बहुत सारे जम्मू में बहुत सारे लोग हैं जिनको जो पापा को गुरु मानते हैं अपना। हमारे साथ राज पप्पन जी हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। कुलविंदर सिंह कंग जी हैं, वो लिखते हैं कि सपना जी आप बोलती रहें, अच्छा बोल रहे हैं, कृपया डोगरी भाषा भी बोलें। इंद्रजीत जी हैं, बहुत डोगरी बहुत बोली शुक्रिया। लेने, हाँ। मुश्ताक अली अहमद खान साहब हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, ओ, बहुत शुक्रिया आपके नमस्कार सर। साथ उस सर का हमारे नाम साथ तो जुड़े। लिया ही नहीं मैंने। मिफम जी, मिफम मुत्सर जी लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हैं, जुले जुले। बहुत अच्छा रंग काम कर रहे हैं, रंगमंच का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नेशनल स्कूल ड्रामा से पास आउट है और लद्दाख ओ, में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुश्ताक साहब शुक्रिया लिखते हैं शुक्रिया। कि मुझे याद है सपना जी मेरे स्टेज प्ले के लिए हमारी दावत पे कश्मीर आई थी, और एक उर्दू प्ले था, एक पोटली अरमानों की। अरमानों की बहुत अच्छी पोटली, हाँ, अरमानों परफॉर्मेंस। की। हाँ जी। हम्म। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बेहतरीन सिंगर हैं। कमल हंडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरविंदर नमस्ते कौर, सर। बहुत शुक्रिया बबली हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबहन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं। मंजू हमारे साथ जुड़ी हैं, मंजू वजीर हमारे साथ जुड़ी हैं, कथक डांसर है, हेलो और हमारी हेलो हेलो, हाय। हमारी बहुत प्यारा डांस करती हैं ये, बहुत प्यारा डांस करती हैं। बहुत बेहतरीन डांसर हैं, बहुत बेहतरीन डांसर बहुत हैं। ज्यादा। लिखती हैं कि जम्मू के बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट से जान पहचान हुई है इस कार्यक्रम के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग तो जम्मू वाले ही हैं सभी, और कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हम लोग। इरशाद मासूम साहब लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत मैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये जानना चाहूंगी, आपने नाटक डायरेक्ट भी किए हैं, स्टेज के लिए जी। की अगर हम बात करते हैं तो आपने नाटक डायरेक्ट भी किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे? अ, मैं इससे एक्सपीरियंस से पहले, अगर मुश्ताक अली अहमद सर हैं यहाँ पे, तो अगर है हैं। देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगी। उनका प्ले था श्रीनगर में। फिर मेरे को बात भूल जाएगी। एक अरमानों की पोटली थी, या एक पोटली अरमानों की, कुछ ऐसा प्ले था। तो उन्होंने मुझे, आप देखें थिएटर में इतना पैसा नहीं होता, उन्होंने मुझे बाय एयर वहां श्रीनगर बुलाया, रिहर्सल्स करवाई, और मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले, शो के 2-4 दिन पहले, क्योंकि वो जो कोई करेक्टर कर रही थी, उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो नहीं कर पा रही थी। तो सर ने मुझे बोला कि 2 या पता नहीं 3 दिन के बाद शो है, क्या तुम कर लोगी? मैंने कहा सर, एक दिन में तो बाय रोड जाने में ही टाइम लग जाएगा, तो एक दिन आने में लग जाएगा, मतलब एक दिन तो वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बाय एयर बुलाऊंगा। तो मुझे याद है कि मैं बाय एयर गई थी, और उन्होंने 1-2 दिन में बहुत अच्छा मुझे सिखाया, और मैं अच्छा परफॉर्म कर पाई। थैंक यू सो मच मुश्ताक सर, आपने उस वक्त मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, और मैं आपके ट्रस्ट को पूरा कर पाई। तो दी, बैक टू यू, आपने मुझसे क्या पूछा था? मैंने पूछा था जो तुम्हारा अनुभव रहा है एज अ डायरेक्टर, स्टेज प्लेस करने हाँ। का, कैसा अनुभव हम्म। रहा? अनुभव ये है दी कि जब तक परफेक्शन नहीं आए ना, तो एक स्ट्रेस रहता है। मतलब अगर आप फ्रेशर्स को लेकर काम कर रहे हो, स्पेशली क्योंकि जो सीनियर्स हैं वो सभी तकरीबन व्यस्त रहते हैं या वक्त नहीं दे पाते, तो मुझे रिहर्सल्स में ज्यादा टाइम चाहिए होता है। मुझे जो पंचुअल नहीं होते, मैं उनको बॉदर नहीं करती हूँ।
बिल्कुल बॉदरेशन होने, मतलब उनको मैं टाइम पर नहीं आए, अगर 5 बजे का टाइम है तो आप चलो 5:30 तक आ जाओ। अगर मतलब पंचुअलिटी नहीं हो तो सीनियर्स जो लोग हैं वो टाइम इतना नहीं दे पाते, तो मैं ज्यादा फ्रेशर्स को लेकर काम करती हूँ और आर्टिस्ट कम रखती हूँ। जैसे आपका होता है ना, आप इतने बड़े बड़े कास्ट लेकर काम करते हो, मैं वैसा नहीं कर सकती। मेरे को ना बहुत बर्डन लगता है, मतलब इतने आर्टिस्टों को संभालना, क्योंकि है ना, वो आप सच में आप महान हो देवी। जब मैंने आपको देखा कि आप 25-25, 30-30 लोगों की टीम लेकर कोई डांस कर रहे, कोई कुछ कर रहे, किस तरह से हैंडल करते हो आप। जम्मू आई थी डायरेक्टर मैं। बनना बिल्कुल आसान काम नहीं। हाँ, मैंने 2 बार आपके प्ले देखे हैं, हीर रांझा और एक और देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, और एक विक्रम सच, सर का और था एक सच शायद कोई, देखा था, और एक सच, और एक सच। हाँ तो मैं, और हाँ टुकड़े, विक्रम सर और का टुकड़े भी था टुकड़े आपका धूप, कोई। और टुकड़े टुकड़े धूप। हाँ हाँ, वो आपको भी मैंने एक्ट करते देखा था। रजनीश गुप्ता सर का शायद किराएदार था शायद, है ना, हाँ, किराएदार। किराएदार में आपने किया था। हाँ, हाँ। तो मैं ये कह रही और हूँ एक कि सच डायरेक्टर देखा था बनना, उसमें। हाँ वो भी था उसमें, वो थे ना, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। मैं उसमें बहुत बुरी मैंने बनी थी बहुत, मैं इम्प्रेस हुई। लाइक। हाँ राइट राइट राइट, मार्वलेस परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा किया था आपने। तो मैं कहूंगी कि आप एज ए डायरेक्टर, आपको सलाम है जो आप ये 40 30 40 लोगों की टीम लेके चलते हो। मैं इतना नहीं कर सकती। मुझसे हमेशा ये कहते हैं लोग कि आप अपने प्लेस में 2 3 4 आर्टिस्ट ही लेते हो, उससे ज्यादा नहीं। आप क्या पेमेंट पे चाहते हो यार, उनको क्या बताऊं कि मुझसे हैंडल नहीं होते। मुझे परफेक्शन चाहिए, एक एक डायलॉग की, एक एक वर्ड की, एक एक एक्सप्रेशन की। तो जब तक वो ना हो, मैं खुद वो करके बताती हूँ उनको, एक एक आर्टिस्ट को। अगर आप खुद सोचो, 25 आर्टिस्टों को मुझे खुद करके एक एक को बताना है, मैं तो गई मेरे तो जिंदगी यहीं पे खत्म। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नए बच्चों की प्रोनाउंसिएशन जम्मू में जो है, मैं डोगरी च गै गल करनी है, मैं हिंदी च गल तां करा दी ही जे दिल्ली तो भी जुड़े दे लोग, कश्मीर तो भी जुड़े दे, लद्दाख तो भी जुड़े दे, ते उन्हें डोगरी थोड़ी घट समझ आंदी है। ते मैं सोचा कि चलो हिंदी च गल कर लैने आं। ते किश लोकें शिकायत है कि मिगी डोगरी डोगरी नहीं आंदी जां मैं गल की नहीं करा दी, ते मिगी कोई शर्म नहीं है, मिगी डोगरी बड़ी पसंद है, ते मैं जगह जगह जाइए डोगरी च गै गल करनी। साढ़ी लेकिन मात्रा। मैं तो लेकिन मातृभाषा साढ़ी डोगरी है, या साढ़े जम्मू दी डोगरी भाषा है। ते तुस आखो कि मैं बाजार शॉपिंग करन जन्नी आं ना, ते उद्धर जाइए भी मैं डोगरी बोलना शुरू होई जन्नी आं। तो मेरे घर वाले कहते हैं यार ये तो बेगाना है, इसके साथ तो एक सिंपल बात कर, अपनेपन से क्या बात, क्योंकि जब डोगरी बोलते हैं ना तो सामने वाले को अपना पता चल जाता है कि अपना ही है बंदा, अपने ही रोने वाला। डोगरी बोलने से ना मुझे फायदा हो जाता है कि मुझे थोड़ी कंसेशन मिल जाती है। तो और दूसरी मैंने भैया भैया क्या करा तू इधर के रोने वाले आ, तुम के नरेट ला दियो, मैडम जी जानते हो तुम टीवी चाहते हो। तो एक कंसेशन मुझे उसकी वजह से मिल जाती है, और एक डोगरी भाषा की वजह से। तो डोगरी बोलना वैसा नहीं है, लेकिन हमें हिंदी भी हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है, हमें वो जो सबको समझ आती है, लद्दाख से, कश्मीर से और दिल्ली से, पंजाब से बहुत से लोग जुड़े हैं जिनको कुछ शब्द समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, डोगरी, ठीक है बिल्कुल। ना, ते डोगरी च गल करनी हो ते डोगरी च भी बोली लैगे। डोगरी गाने हाँ। नहीं सुने तुसें, दो सुनाए नहीं तुसें, 2 गाने, ते एह् नहीं ना आखो कि मैं डोगरी च गल करो मैडम जी। तो मैडम जी काजल दी, डायरेक्टर बनना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मेरा पसंदीदा काम है, क्योंकि मुझे मुश्किलों से जूझना बहुत अच्छा लगता है। क्या मुझे बात। हार्ड वर्क, खाली दिमाग जो है ना मेरा, वो नहीं रह नहीं सकता। हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, इस सीन को ऐसे करना है, वैसे करना है। अब लॉकडाउन में मैंने बहुत से प्लेस पढ़े और मैं सोच रही थी इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन भगवान जाने कब हम लोग आर्टिस्टों के लिए स्टेज ओपन होगा। ओपन तो हो गया, लेकिन वैसा क्राउड, वैसे काम नहीं अभी तक, 6 महीने तो कम से कम नहीं हो पाएगा। नहीं, तो तो मैं मैं यही ये बोलूंगी कि एज अ डायरेक्टर, बोलो, बोलो, बोलो। जी प्लीज। एज अ डायरेक्टर। नहीं नहीं, मेरा बोलना तो बंद ही नहीं होता, आप बोलिए। मैं ये चाहती
आपसे सुनना कि कला का जो रास्ता है बहुत ग्लैमरस लगता है देखने में, लेकिन जो उसके पीछे मेहनत है, चाहे आप एक्टिंग करो, चाहे डायरेक्शन करो, चाहे म्यूजिक सीखो, चाहे जी रेडियो से जुड़ो, इसके पीछे एक बहुत मेहनत होती है, एक डेडिकेशन की जरूरत होती है, पागलपन जो बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल। तो देखने में लगता है कि हम्म। बहुत ग्लैमरस है। तो तुम क्या कहना चाहोगी, जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं उनको तुम क्या कहना चाहोगी अपनी तरफ से, कि क्या देखिए ये क्या, क्या चीजें होनी चाहिए जरूरी आपके पास, तभी आप आपको सक्सेस मिलेगी? दी मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आपको उसमें इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात तो ये। उसके बाद हम्म, जब आप में उसमें रुझान है, आपका किसी भी कला में रुझान है, वो कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, पेंटिंग, ड्राइंग, हम्म, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी है, तो उसको आप दिन ब दिन एक ही कश्ती पे सवार रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं अभी एक्टर हूँ तो मैं सिंगिंग भी सीख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, क्योंकि जरूरत पड़ती है, एक एक्टर को कभी गाना भी पड़ता है, कभी बिल्कुल नृत्य भी करना पड़ता है। सभी बिल्कुल कलाएं आनी चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर एक बिल्कुल। चीज में आपको होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप एक्टर बनने भी चले गए और इंडियन आइडल में भी चले गए और आप उसमें डांस वाले शो में भी चले गए। एक एक पकड़ लीजिए आप रास्ता, क्योंकि एक कश्ती में सवार होने से ही मंजिल मिलती है। जो भी आप में ज्यादा आपको लगता है मैं इसमें कैपेबल हूँ, ज्यादा रुझान है, उसकी तरफ आप, लंबा सफर होता है, आपको एकदम से सफलता नहीं मिलती। हम्म, तो अब ये नहीं, और परफेक्शन हर चीज में रखिए, जिस चीज में आपको लगता है कि मैं कमजोर हूं, जैसे है की जगह डबल मात्रा कहाँ होती है होता है और होता है, हम तुम, बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं जो RS पुरा के थे या कहीं दूर गांवों के थे, तो वो ये को जे बोलते थे, जे क्या बात है, डोगरी में ना उनका था वो हाँ, प्रोनाउंसिएशन ना ऐसी थी। तो हम्म, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे काम कीजिए। मेरे बहुत से अल्फाज ऐसे थे जो अभी तक ठीक नहीं है, जो मुझे रेडियो में जाकर या कभी थिएटर प्लेस में जो शुद्ध हिंदी के होते हैं, मुझे पता चलते हैं कि यार ऐसे बोले जाते हैं। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है दी, मैंने आपकी बहुत सारी वो सुनती रहती हूँ, मैं आपकी कविताएं वगैरह। थैंक यू तो थैंक। मुझे ये लगता हाँ, है मैं कि ये आप, ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे अभी आपने आकाशवाणी की बात कही। आकाशवाणी मुझे लगता है बहुत कुछ सिखा देता है, जहाँ तक आपकी वॉइस की जी बात हो, जी आप बिल्कुल म्यूजिशियन हो। जी। आप क्या कहेंगी, आपका अनुभव कैसा रहा? आप रेडियो नाटकों से भी जुड़ी रही हैं, तो तुम क्या कहोगी, कैसा रहा तुम्हारा अनुभव रेडियो नाटकों को लेकर? नहीं, मेरे रेडियो में मुझे बहुत मज़ा आता है, वो रिहर्सल कराते हैं, 1-2 दिन रिहर्सल कराते हैं, डोगरी है, डोगरी में अप्रूव्ड हूँ मैं या हिंदी में हूँ, तो छोटे-छोटे अल्फाज़ों पे काम कराया जाता है। कई बार माइक के पास आपने आना है और बफरिंग हो रही है, कुछ हो रहा है ना? तो वो आपको समझाया जाता है कि अगर आप इस तरह से माइक के यहाँ से ऐसे बात करेंगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, थोड़ा दूर जाके बात करेंगे तो बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसे सीखी हैं। मनहास जी वहाँ होते थे, उन्होंने उनसे तो बहुत कुछ सीखा है। अभी शिव मोहन शर्मा जी हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग्स करते हैं। इंद्र जी होते जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ही मैंने पहली बार उन्हीं के साथ काम किया था, राजेश्वर सिंह राजू नारंग। तो मैंने रेडियो में वो चीजें सीखी हैं जो आप स्टेज पर या टेलीविजन पर अपने हाव भाव से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने कॉस्ट्यूम से, अपनी अदाओं से छुपा सकते हैं, लेकिन जो आपकी आवाज है वो रेडियो पे दर्शक महसूस कर रहा है, उस कहानी को सुन रहा है, तो आपको अपनी आवाज से ही रुहासा होना है, हंसी हुँ, दिखानी है। अगर आप परेशान हैं तो आपकी आवाज से झलकना चाहिए कि आप परेशान हैं। तो ये सारी चीजें कि आवाज से खेलना, आवाज से किसी के दिल में उतर जाना, आवाज के हाव भाव मैंने रेडियो से सीखे। बाकी अ, दूरदर्शन में आप लिबास पहनकर आ जाते हो, अदाएं दिखाते हो, डायलॉग बोलते हो, उसमें कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो भी जाती हैं, तो वो नहीं दिखती हैं। लेकिन रेडियो, आप किसी को कोई ध्यान लगा के कहानी सुन रहा है, तो कहीं दूर ट्रेन की आवाज है, तो आप उस ट्रेन में बैठे हो, आपको वो महसूस करवाना है कि आप रेलगाड़ी के डिब्बे में हो। तो ऐसी छोटी-छोटी बातें मैंने रेडियो से सीखी हैं। और थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न, मूवीज़, वेब सीरीज़, कोई भी आप देख लीजिए, सबके अलग-अलग एक वो है, आप हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीखते हो। आप ये नहीं कह सकते, सीखने वाला इंसान चाहिए, है ना? बिल्कुल।
तो बिल्कुल। जी मैं यही जी। चाहूंगी, सपना तुम लिखती भी हो, तो मैं चाहूंगी तुम अपना लिखा हमें कोई कविता सुनाओ। आज आपने पूरी क्लास, आप कैसा सुनना पसंद करेंगी? जो भी तुम्हें दर्शकों अच्छा से लगे। पूछ लीजिए। चलिए प्रेम पर एक सुनाती हूँ। प्रेम जो आजकल बहुत कम रह गया दुनिया में, सच्चा प्रेम। मेरा कैमरा शायद थोड़ा हिल तो नहीं गया, मैं ठीक है नहीं दी नहीं, कैमरा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ रही हो तुम, बिल्कुल ठीक आ रही हो। ठीक है। प्रेम क्या है कुछ समझे विचार करे, अपने तर्कों की तेज धार करे। प्रेम क्या है कुछ समझे विचार करे, अपने तर्कों की तेज धार करे। क्या प्रेम समुंदर एक विशाल है, या फिर एक जलती हुई मशाल है। लगता है पानी और आग का मेल है, या कुदरत का रचा ये खेल है। प्रेम क्या बात। दिल के जज्बातों की जंग है, प्रेम दिल के जज्बातों की जंग है। इसके ना जाने कितने रूप रंग हैं। कहीं साजन के प्रेम में सजनी खोई है, कहीं बेटी को विदा करते बाबुल की आंखें रोई है। क्या कहीं बात। ससुराल में बैठी बहना भाई को बुलाती है, कहीं सीमा पर गए बेटे की मां को याद आती है। बहुत इन खूब। सब रिश्तों को बंधन में बांधता प्रेम है। छोटी सी जिंदगी को खुशियों से सजाता प्रेम है। बहुत दुखों खूब। में सुख दुखों में सुख की आस बंधाता प्रेम है। आंखों में प्रेम को भर कर देखिए, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। ये क्या थी मेरी बात। प्रेम की क्या बात। कविता। बहुत खूबसूरत, बहुत थैंक यू खूबसूरत। दी, थैंक यू सो मच, कुसुम थैंक यू धर दी। जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपना चलते हाँ, चलते हाय मैं आपसे कुसुम। तुमसे ये जानना चाहूंगी, कुसुम धर जी, कुसुम टिक्कू नहीं, अच्छा कुसुम धर। कुसुमधर, हाँ अच्छा अच्छा, कुसुमधर सर मैम के साथ भी बहुत काम किया मैंने, बहुत काम। सुरेंद्र गोयल जी नमस्कार हमारे साथ मैम। जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी नमस्ते हमारे साथ। सर, नमस्ते। तो मैं ये जानना चाहूंगी तुमसे कि थिएटर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को बदल के रख देता है, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म बिल्कुल कर देता है। तो तुम्हें जब तुमने थिएटर करना शुरू किया, क्या तुम्हें अपने आप में कुछ बदलाव लगा कि थिएटर से तुम्हें ये मिला है, या थिएटर एक ऐसी चीज जिसने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया? कहीं कहीं लगता है ना, जैसे मैं कहूंगी मुझे तो बिल्कुल बदल के रख दिया थिएटर ने, हर तरह से बदल के रख दिया। तुम क्या कहोगी? संतुष्टि एक हम्म। आर्टिस्ट की, हम्म। सहन शक्ति, यस। एक ठहराव, ठहराव, पेशेंस। यस। पेशेंस तो बहुत, मतलब एक जो उतावलापन था ना मेरे अंदर, फुदक फुदक ये वो एक ठहराव आ गया। और सहन शक्ति जो है वो अगर जिस इंसान में आ जाए, वो बहुत सी कठिनाइयां जो होती हैं वो फेस कर जाता है। तो ये मुझे थिएटर से मिला है सबसे बड़ी सौगात, पेशेंस। जी दी। बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। थिएटर तो आपका जी दी। जीवन जीने का नजरिया बदल देता है कि आपको किस तरह से, आपको एकदम एक सही सोच आपके दिमाग में डालता है, आपको जी निरपेक्ष जी। बनाता है। कितने कोई किरदारों को ऐसा, हम जीते हैं, सिखाते हैं। जी। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया तुम्हारी जिंदगी का कला से जुड़ा हुआ जो तुम शेयर करना चाहो हमसे? कोई ऐसी बात जो तुम शेयर करना चाहो, कोई इंटरेस्टिंग बात थिएटर से, कला से जुड़ी हुई, जो शेयर करना चाहो? अम, थिएटर का मैं एक बताना चाहूंगी कि मेरा एक बहुत ही अच्छा एक प्ले था, मंजूर अहमद मीर साहब द्वारा लिखा हुआ, वो हम्म। उस्ताद शहनाई। तो ये हम्म। जम्मू में किया गया था। तो इसमें ये था कि मैं एज ए एंकर भी, नरेटर भी थी, आके नरेशन भी बताती थी, और उसमें मैं एक्टिंग भी कर रही थी। तो हम्म। एक एंकर वाला पार्ट भी आता था, और फिर मुझे एक गरीब सा वो बनना था, औरत जो बेचारी है वो, उस टाइप का रोल भी करना था। अब उसमें एक डांस पोर्शन था, सरस्वती वंदना। तो हम्म। मैं कहूंगी कि उसमें डांसर लड़की नहीं मिल रही थी उस टाइप का जो उनको चाहिए था। सरस्वती वंदना, महालक्ष्मी बैठी, सरस्वती माँ बैठी हुई हैं, उस आगे नृत्य करना था। तो वो डांसर नहीं मिल रही हैं, तो वो दो तीन लड़कियां ढूंढ रहे हैं। तो मैं सर को बोल रही हूँ कि मैं कर लूंगी, जबकि मैंने कभी कोई क्लासिक नहीं सीखा है, क्लासिकल डांस वगैरह मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन मुझे सब कुछ ये होता है कि सब कुछ मैं ही कर लूं, ये करेक्टर भी मैं कर लूं, वो भी मैं कर लूं।
मतलब इतनी ज्यादा मुझे एक्टिंग का पैशन है कि कोई और लड़की कर रही होती है, मैं कह रही हूँ यार ये भी मैं ही कर लूं, फिर मैं कह रही हूँ यार करना तो एक ही है ना, सारे थोड़ी कर सकती हूँ। ये बड़ी प्रॉब्लम। तो मैं ये कहूंगी कि सर बहुत हंसे, सर बोल रहे थे कि तुम डांस सरस्वती वंदना भी करोगी, नरेशन भी करोगी, उसके बाद तुम एक्टिंग भी करोगी, इतनी जल्दी कॉस्ट्यूम कैसे बदलोगी? मैंने कहा सर वो मुझ पे छोड़ दो। और मेरे को याद है प्ले स्टार्ट होता है मेरी सरस्वती वंदना से, और मैं इस पे नृत्य कर रही हूँ पूरे हाव भाव के साथ। उसके बाद मैं इमीडिएटली नरेशन के लिए आ जाती हूँ, दूसरे कॉस्ट्यूम में, डोगरी सूट पहन के। कॉस्ट्यूम एकदम अलग है, पहले साड़ी और फिर ये सारा डेडिकेशन और पैशन है। तो सर हैरान हो गए। उसके बाद में एक गरीब सी झाइयां पड़ी हुई गंदी सी शक्ल बनाकर गरीब से कपड़े पहन के एक्टिंग में आ जाती हूँ। तो वो मेरे लिए तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था कि चैलेंजिंग भी था और प्रूव करना था, और सर ने मेरे पे ट्रस्ट किया। मैंने वो उस्ताद शहनाई में डांस भी निकाल दिया, एंकरिंग भी निकाल दी और एक्टिंग भी निकाल दी। तो मेरे लिए एक वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अगर टाइम है तो एक एक्सपीरियंस और है, बता सकती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल 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 श्योर, बताओ। हाँ, विक्रम सर जो है, विक्रम शर्मा सर, उनका लिखा हुआ नाटक था अंत अनावरण। आपने भी दी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी। तो टफ है। बहुत ज्यादा टफ, और ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जो ऊपर से गुजर जाते हैं वो याद करके। मतलब ऐसे ऐसे वो स्क्रिप्ट थी, इतनी बहुत लेंथी, और दो ही उसमें हैं आर्टिस्ट और उनको ही बोलना है 1.5-2 घंटे। तो बहुत ज्यादा, मतलब मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग था। लेकिन सर ने ट्रस्ट किया और हमने वो किया। लेकिन मैं खुद हैरान हूं, जब मैं वो स्क्रिप्ट पकड़ी तो मैंने कहा सर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो सर ने बोला तुम ये बोल रही हो, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती? तो मैंने कहा हाँ यार मेरे मुंह से ये बात अच्छी लगती, चलो ट्राई करते हैं। तो ये है कि आज भी हर हर चीज में घबराहट होती है, चाहे छोटी से छोटी चीज हो। लेकिन आज पहली बार आपके साथ घबराहट नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। मजे से बात कर रही हूँ, मजे से बात सो कर रही हूँ मैं, बिल्कुल मजे से। सो स्वीट। बलजीत तो सिंह, बलजीत रैना जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सपना आवर ओ स्टाइल हेलो, नमस्कार सर। दैट ओ इज व्हाई शी इज फेवरेट जी, ऑफ माय फीचर। जी सर ने और हमने मिलकर एक बहुत अच्छी, सर ने डायरेक्ट की है एक मूवी फैंटासिया दी। तो वो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो अच्छे लेवल पर, इवन कि सर ट्राई कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल पर वो हम रिलीज कर पाए। अभी तो थिएटर्स वगैरह बंद हैं, तो शायद वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप देखें। बहुत बहुत मजेदार मूवी है और अलग सब्जेक्ट है, हट के। तो मैं मुबारकबाद देती हूँ, बेस्ट विशेस देती हूँ बलजीत सर को और खुद को भी, क्योंकि मेरा उसमें बहुत प्यारा रोल है। तो और कोई एक इंसिडेंट क्वेश्चन सुनाने प्लीज? वाली थी, नहीं इंसिडेंट जो बताने वाली थी वो हाँ बीच में हाँ रुक हाँ गई। हाँ, राइट राइट। मुझे हाँ। खुद ही भूल जाता है, इतनी बातें करती हूँ मैं। है ना। रजनीश सर ने मंटू की कहानियों में से लिया था प्ले खोल दो। हाँ। खोल दो, खोल दो प्ले जो है उसको इतना बोल्ड प्ले क्यों कहा जाता है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। उसमें एक एक सीन है लास्ट में कुछ वैसा कि कोई लड़की करने से घबराएगी, मुझे नहीं समझ आता क्यों घबराएगी, ऐसा क्या है उसमें। तो जब औरत या फीमेल अगर स्टेज पर आती है, तो अगर मर्यादा के साथ किसी भी रोल को निभाया जाए और आपकी देखने का नजरिया अच्छा हो, तो किसी प्ले में भी कोई गंदगी नहीं है। यस अगर यस। अगर लड़के कुछ बोल्ड करते हैं या कुछ वैसा करते हैं, तो उस पे सीटियां बजती हैं, तालियां बजती हैं। लेकिन अगर लड़की कर लेगी उस वक्त तो सीटी मारेंगे, लेकिन बाद में बातें क्यों करेंगे? अगर बिल्कुल। किसी मर्यादा में कितना भी बोल्ड सब्जेक्ट हो, मैं करती हूँ और मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी बोल्ड सब्जेक्ट हो, उसे प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। आप कंफर्टेबल होने चाहिए, उसे कैरी करना आना चाहिए। अगर डायरेक्टर आप पे विश्वास करता है, तो आपको उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है एक पॉजिटिव वे से। तो खोल दो जम्मू में हम लोगों ने ड्रामा फेस्टिवल के लिए जब डाला, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया कि ये यहाँ नहीं हो सकता। हम लोगों ने वो प्ले तैयार किया, और यहाँ पे होता है उर्दू ड्रामा फेस्टिवल, मुंबई में होता है।
आप भी उनको जानती होंगी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उस फेस्टिवल में हमें बुलाया गया और मैंने वहां परफॉर्म किया दी, और वहां पर इतने नोन फेसेस थे, मैं सबके नाम नहीं जानती, इतने नोन फेसेस थे, इतने लेडीज थी, जर्नलिस्ट थे, इतने ज्यादा प्रोफेसर्स वगैरह, अच्छी हाई पर्सनालिटीज थी सभी। तो जब वो मैंने प्ले किया दी, उसके बाद जो लास्ट सीन हुआ, खत्म हुआ जब, तो स्टेज पर लोग आके मुझे गले लगा रहे हैं, और लेडी जार जार रो रही हैं जार जार। तो अगर उसमें कुछ वैसा था या गंदगी थी, तो नहीं जम्मू में वो नहीं, सिलेक्ट, है ना? खोलना में कोई गंदगी नहीं है। मंटो नहीं, इतना ये क्या मुझे खूबसूरत, समझ नहीं आया, मंटो बहुत क्या खूबसूरत लिखते गंदगी? हैं, चाहे खट्टा गोश्त हाँ हो, चाहे वो उनका खोलदो हो, या उनका कोई भी लाइसेंस हो, वो फीमेल हाँ फीमेल ओरिएंटेड लिखते हैं, और उनके नाटक, हर नाटक में एक हाँ, मैसेज होता है। ये हाँ, उन पे मुकदमे बिल्कुल। चले हैं, तो कहा गया कि वो फहश निगारी से भरे उनके अफसाने हुआ करते थे, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आता कि इतने बेहतरीन, मंटो तो बहुत बेहतरीन है। और आज के दौर में हाँ, तो कौन ऐसा आर्ट से जुड़ा हुआ कलाकार नहीं है, या थिएटर से जुड़ा नहीं है, या साहित्य से जुड़ा नहीं है, जिसने मंटो को ना पढ़ा हो। तो बिल्कुल। वही बात है ना दी कि रजनीश सर ने उसे वो थोड़ा सा किया था, इम्प्रोवाइज करके वो पूरा प्ले तैयार किया था, और हमने मुंबई में किया, और इतने बड़े बड़े लोग, मुझे वहां पे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सनी देओल के साथ मूवी ऑफर की उसी वक्त वो प्ले देखकर, कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो तुम। मैंने कहा नहीं, मेरा सारा क्रेडिट हमारे डायरेक्टर साहब को जाता है, रजनीश सर को। तो मैं ये कह रही हूँ, प्रेजेंट करवाना एक डायरेक्टर के हाथ में है। बुरी या अच्छी चीजें मर्यादा के अंदर आप स्टेज पे कुछ भी दिखाते हैं, अगर बोल्ड सब्जेक्ट, तो उसे गलत नजरिए से कैसे देखा जा सकता है? हमारे लिए तो ये एक पूजा है, तो बिल्कुल। हमारे लिए एक ये है ना, तो हम तो सरस्वती का वंदना करके उसके बाद हम स्टेज को चूम कर फिर हम परफॉर्म करते हैं। तो गंदगी कैसे हो सकती है किसी भी स्क्रिप्ट में? जब, तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी स्क्रिप्ट बुरी या अच्छी नहीं होती, उसे आप किस तरह लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सपना, चलते-चलते तुम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे जो यंग परफॉर्मर्स हैं, खास तौर पे उनके लिए, किसी भी कला के फील्ड से वो जुड़े हुए हैं, जो यंग लोग हों, क्या कहना चाहोगे आप? चाहोगे उनको क्या सजेशन देना चाहोगी अपनी तरफ से एज़ एन एक्सपर्ट? मैं ये कहूंगी कि आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी टारगेट है, उसको बिल्कुल भी निराश ना हो कि लॉकडाउन है या कभी काम नहीं है। कोई भी लक्ष्य है, कोई भी टारगेट है, उसके पीछे पड़े रहिए। आपको हुँ, 100 बार ना मिलेगी, लेकिन एक बार हाँ जरूर मिलेगी। क्या इसलिए बात! अपने लक्ष्य को, है ना, तो ये एक ना दो ना, यहाँ से निराशा वहां से निराशा, 100 बार निराश होंगे, लेकिन एक बार आशा की किरण आपकी ओर जरूर जाएगी, क्योंकि हिम्मत मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो अपनी मंजिल को जरूर पाते हैं। तो जो भी आपकी आशाएं हैं, टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, जो भी आप जिंदगी में बनना चाहते हैं, तो डटे रहिए। अपना ना, मतलब गिव अप मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए कभी भी, किसी भी सिचुएशन में गिव अप मत कीजिए, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और दी, मेरे यहाँ आपके साथ बातें करने को और भी मन कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम हो गया है ना। नहीं, अभी तो बहुत खूबसूरत बात कही, और खास तौर पे ये कि हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो खुशियाँ होती हैं, यस, वो छोटी-छोटी चीज़ों में, बड़ी-बड़ी चीज़ों में खुशियाँ नहीं होती हैं। बिल्कुल, खुशियाँ होती हैं, जो बिल्कुल। छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, जो आपके आस-पास बिखरी होती हैं, उन्हीं में खुशियाँ होती हैं, उन्हीं में खुशियाँ ढूँढिए और लम्हों को जिए। हर मोमेंट्स को जीना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लाइफ इज़ टू जीना ही शॉर्ट फॉर जिंदगी है। रिग्रेट्स। जी, जीना ही एग्जैक्टली, ज़िंदगी है, लाइफ लाइफ इज टू इज़ शॉर्ट। टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स। कीप स्माइलिंग, और जीना बहुत अच्छा इसी का लगा। नाम है ना दी? वाक़ई जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छा लगा दी, सपना एक तुमसे गाना, बात। एक बार गाना गा ले दोनों इकट्ठे। नहीं, तुम गाओ, मैं तो गा, नहीं, तुम आज तुम ही नहीं, गाओ। ये वाला अच्छा, गलत है। नहीं तुम ही ये गाओ, वाला ही गाते हैं ना, सभी तुमको किसी सुनना की चाहते हैं, तुम गाओ, मुस्कुराहट। दी, ये वाला तो हम इकट्ठे गा सकते हैं। तुम शुरू करो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू दी, बहुत, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सपना कि तुम रूबरू के इस मंच पर आई, इतनी खूबसूरत बातें की, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू दी, बाय बाय, बाय ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी हमारे साथ व्यूअर जुड़े हैं आज इस शो में। सभी का फिर से तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, दिल से शुक्रिया कहती हूँ हमारे जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। और कल शाम को शख्सियत में हमारे साथ जो हमारी शख्सियत होंगे, कुलविंदर सिंह कंग जी हैं, जो ही इज ब्रॉडकास्टर, एमिनेंट ब्रॉडकास्टर, ही इज कमेंटेटर ऑल्सो, एंड ही इज ब्रॉडकास्टर मैंने बोला है, ही इज स्टैंड अप कॉमेडियन, ही इज अ राइटर। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे कुलविंदर सिंह कंग जी से, और उनसे रूबरू होंगे उनकी लाइफ की जर्नी को लेकर। एज ए कमेंटेटर उनके बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, उन्होंने इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल के कमेंटेटर रहे हैं वो, तो बहुत सारी बातें हम उनसे शेयर करेंगे, जानेंगे, रूबरू होंगे उनसे। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।